हे गाइस, वेलकम टू चंगपांगी एजुकेशन हब। आज है 23 जनवरी 2021। 23 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ये हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है। ये है ड्रैगन फल, इसी को गुजरात राज्य सरकार ने कमलम नाम दिया है। अब गुजरात की बात की है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत, ये हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के गवर्नर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। ये हैं विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बैंक ने औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो स्वास्थ्य और कल्याण लाभ से भरा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक किफ़ायती मूल्य पर अपने उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से कई स्वास्थ्य और कल्याण लाभों से भरा एक क्रेडिट औरा का अनावरण किया है। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एक्सिस बैंक भारत में संचालित होने वाला निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसे 1993 में स्थापित किया गया था और इसे 1994 में इसका संचालन हुआ। स्थापना इसकी 1993 में हुई और इसका संचालन 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। ये हैं अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के सीईओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफडी सेवा शुरू करने के लिए सूर्योदय एसएफबी के साथ किसकी भागीदारी रही है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है पीपीबीएल, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। पीपीबीएल यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में अपने खाता धारकों को फिक्स डिपॉजिट सेवाओं की सुविधा देने जा रहा है। पीपीबीएल, इसका पूरा नाम पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है। इसके सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। ये हैं विजय शेखर शर्मा, पेटीएम पेमेंट बैंक के फाउंडर एंड सीईओ। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। अब बात करते हैं एसएफबी की। एसएफबी क्या है? एसएफबी का पूरा नाम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसके सीईओ भास्कर बाबू हैं। ये हैं भास्कर बाबू, एसएफबी के सीईओ। इसका हेडक्वार्टर नावी मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। 2021 के लिए भारत ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में 138 में से फोर्थ स्थान पर है। 2006 के बाद से ग्लोबल फायर पावर ने 138 आधुनिक सैन्य शक्तियों से संबंधित डेटा का एक अनोखा विश्लेषणात्मक प्रदर्शन प्रदान किया है। जीएफपी यानी कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग प्रत्येक देश की संभावित युद्ध निर्माण क्षमता पर आधारित है, जो पारंपरिक साधनों द्वारा लड़ी गई जमीन, समुद्र और हवा में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय फोम वानिकी विकास सहकारी ने किस संगठन के साथ कारीगरों के लिए
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। TRIFED यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और IFFDC ने आदिवासी आजीविका पीढ़ी के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। TRIFED इसका पूरा नाम द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। यह 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और अप्रैल 1988 में इसमें काम शुरू हुआ था। 1987 को इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो काम शुरू हुआ 1988 से हुआ था। IFFDC का पूरा नाम इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर ग्रिड ने किस क्षेत्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार हो सके? इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। राज्य द्वारा संचालित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब बात हिमाचल प्रदेश की आई है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल समर सीजन में शिमला है। समर सीजन में शिमला है और विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो धर्मशाला है। विंटर सीजन में धर्मशाला और समर सीजन में शिमला है। अब हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। ये है गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। ये हैं जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना कब हुई थी? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। 23 अक्टूबर 1989 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और इसके एमडी और चेयरमैन कौन है? इसके एमडी एंड चेयरमैन श्री के श्रीकांत है, यानी इसका पूरा नाम कांडीकुप्पा श्रीकांत है। किस संस्थान ने भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया था। ये है डॉक्टर राजीव कुमार। अब नीति आयोग की बात करते हैं। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। ये है अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर उभरा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की श्रेणी में दिल्ली नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में चंडीगढ़ के बाद सबसे ऊपर है। अब दिल्ली की बात आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। ये है अनिल बैजल, दिल्ली के उपराज्यपाल। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान सिंगापुर के साथ सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन पर इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
अब सिंगापुर की बात आई है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हेलिमा याकूब। ये है हेलिमा याकूब, सिंगापुर की प्रेसिडेंट। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरियन डॉलर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए एक विरासत परियोजना शुरू करेगी? इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए एक विरासत परियोजना शुरू करेगी। ये है कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। अब बात उड़ीसा की आई है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। ये है गणेशी लाल, उड़ीसा के गवर्नर। अब उड़ीसा की मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ये है नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 49वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका जो राइट आंसर है वो है कमला हैरिस, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है कमला हैरिस। कमला हैरिस ने देश के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान पर कब्जा किया है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। अब कर्नाटक की बात आई है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। ये है BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है। ये है वजुभाई वाला, कर्नाटक के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है रवि गायकवाड़, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है रवि गायकवाड़। इन्हीं को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माता प्रसाद किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे जिनकी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद का निधन हो गया है। वह 95 वर्ष के थे। ये है माता प्रसाद। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर BD मिश्रा हैं। BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। ये है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर। अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। ये है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत, यानी ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की है। यह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अब बात करते हैं WHO की। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोस है। ये है टेड्रोस अधानोस, WHO के डायरेक्टर जनरल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल का शुभारंभ किया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की आई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ये है जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के
मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये है बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों श्रेणी के तहत हिमाचल प्रदेश भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है राजीव लोचन, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ये है राजीव लोचन। सुंदरम फाइनेंस बोर्ड ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन को प्रबंध निदेशक नामित किया है। अब सुंदरम फाइनेंस बोर्ड की बात करते हैं। सुंदरम फाइनेंस बोर्ड की स्थापना 11 अगस्त 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर श्री टी.एस. संथानम है। ये हैं टी.एस. संथानम, सुंदर फाइनेंस बोर्ड के फाउंडर। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।